वेलकम टू स्टडी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस और साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस का बेसिक क्या है। पहले तो बेसिक समझेंगे ना। बेसिक में साइंस किस प्रकार का वर्ड है, साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट बात समझने की कोशिश करते हैं। तो बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं कि साइंस इंट्रोडक्शन। तो साइंस का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग ऑफ साइंस समझते हैं। तो मीनिंग ऑफ साइंस का मतलब होता है साइंस का अर्थ। तो लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ इज कॉल्ड साइंस। इसका मतलब हुआ कि जो भी चीज़ हम अध्ययन कर रहे हैं, नॉलेज ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, और फिजिकल वर्ल्ड मतलब इस संसार में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, इवेंट होता है, उसको हम साइंस में काउंट करते हैं। और नेचुरल इवेंट मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति में लॉ बना हुआ है और एक क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करते हैं, उसको साइंस लेते हैं। तो इज कॉल्ड साइंस हो जाएगा। इसका सब विज्ञान का अर्थ, साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब विशिष्ट ज्ञान से ये जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान। इसमें भौतिक जगत मतलब जो हम लोग अभी हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटती है, फॉर एग्जांपल लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, एक्सेट्रा, ये सब जो भी इवेंट होता है, ये सबको हम लोग साइंस में ही लेते हैं। तो ज्ञान, इसमें भौतिक जगत, प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, पृथ्वी का रोटेशनल मोशन होता है, पृथ्वी का कुछ गति होता है, उस गति के दौरान हम लोगों को दिन रात होता है, वर्षा चेंज होती मतलब वर्षा होता है, ऋतुएं होती हैं। एक्चुअली भारत में कुछ ऋतुएं प्रमाणित है, वो सब साइंस में ही हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ सवाल उत्पन्न ये होता है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान और मतलब नॉलेज, ज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। तो साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज। तो नॉलेज, व्हाट इज द नॉलेज? नॉलेज ये होता है कि जो चीज़ हम किसी के माध्यम से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद हम दूसरे के सामने कितना व्याख्या कर पा रहे हैं, कितना बता पा रहे हैं, वही आपका नॉलेज हो गया। और जानने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हम सुने, कोई आदमी कुछ बोल दिया, हम सुन लिए और चले गए, लेकिन वही शब्दों का अगर दूसरे के सामने प्रस्तुत करना हो, व्याख्या करना हो, तो उसको किस प्रकार करेंगे, वही आपका नॉलेज हो जाएगा। तो साइंस एक लैटिन शब्द है, मतलब साइंस लैटिन शब्द है। और लैटिन शब्द, तो साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है, टू नो। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब जो भी चीज़ हम जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, प्राकृतिक भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटती हैं, वो जानते हैं, जानने के बाद दूसरे को हम सामने प्रस्तुत कर देते हैं, वही मेरा नॉलेज हो जाता है। तो साइंस का मतलब क्या समझेंगे, नॉलेज। नॉलेज कैसे होता है, टू नो। जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं, वो टू नो में आएगा, और दूसरे के सामने हम प्रस्तुत करते हैं, वो नॉलेज हो जाएगा। अब साइंस का हम डिफाइन किए हैं। तो साइंस को एक्चुअली दो भागों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट भाग को हम लेंगे, लाइफ साइंस लेते हैं, तो ये बायोलॉजी में आ जाएगा। इसका मतलब बायोलॉजी, जो सजीव जंतुएं होती हैं, जिसमें जान प्राण होता है, वो सब हम बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। और जिसमें जान प्राण नहीं हो, निर्जीव वस्तुएं हो, वो सबको हम लोग फिजिकल साइंस में अध्ययन करेंगे। तो फिजिकल साइंस का पार्ट हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी साइंस का एक पार्ट है, क्लियर, जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तर्क शक्ति अपना बढ़ाते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ता है, एक्सेट्रा, इसमें अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में भी आ जाता है, जितना केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, रासायनिक अभिक्रिया, और मतलब नाभिकीय संलयन, विभिन्न प्रकार के जो परमाणु बम वगैरह सो बनता है, वो सब केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में जैसे हम खड़ा हैं तो इसके पीछे भी रीजन है, बोल रहे हैं इसके पीछे भी रीजन है। प्रकृति में सूर्य से जो एनर्जी मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है। तो इसमें ये अध्ययन करें, जो ये सब निर्जीव हैं। आगे आते हैं बायोलॉजी। अभी बताए हैं कि बायोलॉजी में सजीव जंतुएं प्राणी जो भी होता है, उसको बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं।
बायोलॉजी को दो भाग में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक होता है बोटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि बोटनी क्या है और जूलॉजी क्या है। तो बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जैसे पेड़ पौधा जो भी है वो भी तो सजीव है, उसमें भी जान प्राण है, तो वो सब इसमें बोटनी में अध्ययन करेंगे। और जूलॉजी में क्या होता है कि जूलॉजी मतलब जिसमें जीव जंतुएं हो, मानव हो, आदि आदि मानव भी हो, ये सब हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। इसको फिजिकल साइंस को अगर हम डेफिनेशन के रूप में समझेंगे तो ये क्या हो सकता है? प्रकृति में पाए जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। क्लियर? और साइंस, ये फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में ही फिजिक्स का पार्ट है, जो हम लोग फिजिक्स के बारे में फर्स्ट ये उठाएंगे और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि व्हाट इज द फिजिक्स। तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटती है सब फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर? और फिजिक्स का भी कुछ पार्ट हो जाता है। तो पार्ट में सर्वप्रथम हम लोग क्लास 10th की लाइट चैप्टर को कवर करेंगे। लाइट के बाद करेंट आता है, साउंड आएगा, एक्सेट्रा चैप्टर जो आएगा, ये सबको हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्थात ये सब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक फिजिक्स का ही पार्ट है जिसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, जो अभी प्रैक्टिकल करेंगे और आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से। चलिए देखेंगे, साइंस बताए हैं जो भी प्रैक्टिकल के माध्यम से होता है। तो साइंस क्या होता है, एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहे हैं। जैसे एक गिलास पानी ले लिया, इसमें पूरा भरा हुआ है गिलास, ठीक है, और ये पड़ा हुआ था कहीं, ये इसमें बहुत ज़्यादा छिद्र है, और छिद्र है तो इसमें देखिए पानी अगर गिराएंगे तो सब नीचे गिरेगा, गिर जा रहा है। लेकिन अगर इसी को हम इसी के ऊपर रख देते हैं और रखने के बाद ऐसे करके ऐसे कर देंगे और देखिए पानी नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा, मतलब इतना छिद्र होने के बावजूद भी पानी नहीं गिर रहा है, जबकि भर गिलास पानी है। तो ये क्या है? दैट इज द साइंस। साइंस यही है। और साइंस में जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको रियल लाइफ में हम उतारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये साइंस का एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। इसके आगे देखिएगा, जैसे छोड़ेंगे जैसे सारा पानी अंदर चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, जैसे पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एससीईआरटी होता है बिहार बोर्ड का, एनसीईआरटी है सेंट्रल लेवल पे। तो क्या करेंगे, इसी का निचोड़ पढ़ेंगे, क्लास 10th का लाइट। इसी प्रकार सारे क्रमवेद हम लोग फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, बॉटनी और जूलॉजी सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।